Good morning, students. So we have already done with the share capital, how to show in the balance sheet, right? So now we are going to do the journal entries regarding share capital. So first of all, I'll tell you about the concept of application money, allotment money, first call money and final call money. So first is application money. So what is application money? मैं ऑलरेडी कर चुकी है लेकिन स्टिल दोबारा से बताऊंगी. व्हाट इज एप्लीकेशन मनी? द मनी विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनवाइटिंग द शेयर्स, राइट? कि जब कंपनी ऑफर करती है शेयर्स तो हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ अमाउंट पब्लिक को पे करनी होती है. जैसे मान लो एक शेयर की वैल्यू है 10, तो कंपनी ने इसको डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में. फर्स्ट इज एप्लीकेशन मनी at the time of applying the shares. Second is allotment money at the time when shares are allotted to the public. First call money whenever company requires money or funds, or final call money. Sometimes company also calls second call before the final call. So suppose अपने 10 रुपीज़ शेयर को कंपनी ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि कंपनी कहती मैंने एकदम से 10 रुपये नहीं मंगवाने, मैं पार्ट्स में मंगवाऊंगी, सो डेट कि जब जब मुझे फंड चाहिए आई विल कॉल द शेयर होल्डर्स फॉर द नेक्स्ट पेमेंट. जैसे मान लो आप एडमिशन लेते हो स्कूल में, तो सारी मान लो आपसे एडमिशन फीस एक बार में नहीं मंगवाई जाती, तो रूल ये कि एक सेमेस्टर की ले सकते हो लेकिन एक साल की फ़ीस कोई भी स्कूल चार्ज नहीं कर सकता. तो हम क्या करते हैं, जो स्कूल फ़ी होती है उनको 3-4 पार्ट्स में पे करते हैं. मान लो उन्होंने आपसे अप्रैल में फर्स्ट ली, देन जून में देल डिमांड, देन सितंबर में देल लास्ट एंड देन इन दिसंबर, राइट? सो ऐसे इन्होंने क्या किया, जैसे स्कूल की मनी को, स्कूल की फ़ी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर की वैल्यू को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 और 5 ऑल्सो भी दिया. सो मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन मनी पे मंगवाए 2 रुपीज़ पर शेयर, सो 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन मनी. सो एप्लीकेशन मनी जो मिनिमम होती है मस्ट बी 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. जैसे 10 रुपये है तो 50 पैसे मंगवाना कंपलसरी है. तो ना इट्स अप टू द कंपनी, कंपनी 10 रुपये सारे के सारे भी मंगवा सकती है, ठीक है, लेकिन मिनिमम 5% जरूरी है. अब मान लो कंपनी ने डिवाइड किया 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, तो 7 हो गया. अब मान लो 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन फाइनल कॉल, हो गए 10 पूरे. तो कंपनी क्या कर रही है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मंगवा रही है. आपको एप्लीकेशन मनी कब देनी है, जब आपने इनवाइट किया है, जब कंपनी इनवाइट कर रही है शेयर्स के लिए पब्लिक को. मान लो ABCD 4 पर्सन है, इन्होंने अप्लाई किया, राइट? ए ने अप्लाई किया 10,000 शेयर्स के लिए, बी ने अप्लाई किया 20,000 शेयर के लिए, सी ने अप्लाई किया 15,000 शेयर के लिए, डी ने अप्लाई किया 5,000 शेयर के लिए. इट मीन्स कंपनी ने कितने ऑफर किए, मान लो 50,000 शेयर ऑफर किए. कंपनी ज़्यादा भी कर सकती है क्योंकि जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है वो कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी. लेकिन इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जब पब्लिक ज़्यादा के लिए अप्लाई करती है, लेकिन कंपनी मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, जितने उन्होंने ऑफर किए हैं, राइट? तो मान लो 50,000 शेयर्स आर ऑफर्ड बाय द पब्लिक एंड 50,000 ऑफर्ड बाय द कंपनी एंड 50,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक. और उसमें से 4 बंदों ने अप्लाई किया. फर्स्ट ने किया 10,000 के लिए, सेकंड ने 20,000 के लिए, एक ने 15 एंड डी ने 5,000 के लिए. अब मान लो कंपनी की एप्लीकेशन मनी है 2 पर शेयर, मतलब कंपनी ने बोला कि जब भी आप अप्लाई करोगे शेयर्स के लिए यू हैव टू पे 2 पर शेयर, राइट? इट मीन्स ए कितना पे करेगा 20,000, बी कितना पे करेगा 40,000, सी कितना पे करेगा 30,000, डी कितना पे करेगा 10,000. ये एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल होती है. मान लो किसी शेयर होल्डर्स को शेयर्स नहीं मिले, ये नहीं कि वो ले नहीं रहा, उसने अप्लाई किया, लेकिन अगर इन केस उनके पास ऑफर 40 होता और आते हमारे पास 50, तो क्या करते, वो रिजेक्ट कर देते. तो उस केस में, रिजेक्शन के केस में आपकी एप्लीकेशन मनी क्या हो जाती है, रिफंड हो जाती है, राइट? तब कंपनी ने क्या किया 20,000, इट मीन्स कंपनी ने टोटल 50,000 शेयर इंटू 2, 1 लाख होना चाहिए, तो कंपनी के पास 1 लाख एप्लीकेशन पे आ गया. अगर जितने कंपनी ने ऑफर किए सारे के सारे पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, या पब्लिक ने कम सब्सक्राइब करे, देन कंपनी क्या करेगी, वो शेयर्स अलॉट कर देगी. अब अगेन अलॉट मतलब उनको शेयर्स दे देना, मैंने अप्लाई किया था मुझे शेयर मिल रही. अब अलॉटमेंट के टाइम कंपनी ने रखा है 5 पर शेयर अलॉटमेंट की. जब भी आपको शेयर अलॉट होंगे आपने 5 पर शेयर पे करना है. तो ए कितना पे करेगा अलॉटमेंट पे 10,000 इंटू 5, इट मीन्स 50,000. बी कितना पे करेगा 20,000 इंटू 5, 1 लाख.
सी कितना पे करेगा 15,000 इंटू 5 75,000 एंड डी कितना पे करेगा 5,000 इंटू 5 25,000. सो टोटल अमाउंट कंपनी के पास कितनी है 50,000 शेयर से 2,50,000. राइट. सो दैट इज द अलॉटमेंट मनी मीन्स एट द टाइम ऑफ when shares are allotted to the public by the company. तो कंपनी क्या कर रही है अलॉटमेंट मनी उनसे मंगवा रही है. अब उसके बाद अगर कंपनी को पैसे नहीं चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, इसको अभी कॉल नहीं करेगी. इन फ्यूचर वेन एवर दे नीड मनी, दे नीड फंड्स, देन दे विल कॉल द शेयर होल्डर्स टू पे दी मनी. बट अगर कंपनी को मान लो आफ्टर 1 मंथ कंपनी ने पे किया, कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी ने अगेन फर्स्ट कॉल की उनको. अगर मान लो फर्स्ट कॉल में वॉट एवर द अमाउंट इज गिवन, मान लो 2 रुपीज़ पर शेयर उन्होंने फर्स्ट कॉल मंगवाया, तो इसके अकॉर्डिंग ये ABCD 2 पर शेयर के अकॉर्डिंग पे कर देंगे. सो ए विल पे 20, बी विल पे 40, सी विल पे 30 एंड डी विल पे 10,000. सेम इन केस वेन एवर द कंपनी रिक्वायर्स कंपनी कैन कॉल फाइनल कॉल. तो फाइनल कॉल पे 1 पर शेयर है तो इसके अकॉर्डिंग वो 10,000, 20,000, 15,000 एंड 5,000 they will pay. So this is the concept of application allotment, first call and final call. Now I'll tell you to how to pass journal entries. So now we are going to do the journal entries. अब सबसे पहले कंपनी क्या कर रही है, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रही है. कंपनी का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, क्योंकि उसके बाद ही सारा प्रोसेसिंग चलेगी. अगर एप्लीकेशंस ही नहीं आएंगी ऑब्वियसली शेयर्स अलॉट नहीं होंगे, कंपनी कॉल कहाँ से करेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. सो ये हम एंट्रीज कंपनी की तरफ से कर रहे हैं. लेट मीन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. सो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. राइट, कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. सेकंड, अब कंपनी को जब एप्लीकेशंस आई गई हैं तो अब कंपनी क्या करेगी, उसको ट्रांसफर कर लेगी शेयर कैपिटल में. तो उसकी एंट्री क्या होगी, सो वट एवर द मनी इज रिसीव्ड थ्रू द इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल. सो कंपनी इज गोइंग टू ट्रांसफर द एप्लीकेशन मनी इनटू शेयर कैपिटल. तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द कंपनी, इसलिए क्या होते हैं क्रेडिट, but this is the owner's fund. Okay, so this is big application money is transferred to share capital. Right, अब next, अब कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र भी कर ली. अब अलॉटमेंट के टाइम क्या होते हैं, जैसे मान लो स्कूल ने एडमिशन के टाइम आपसे फ़ी ली और उसको ट्रांसफ़र कर लिया कि ये फ़ी आ गई, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो वो क्या करेंगे कि उनको पता है कि इतने बच्चों की फ़ी आई तो इतने बच्चों की एडमिशन हुई. अब जब वो नेक्स्ट मनी कॉल करते हैं तो वो तो कॉल करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कितने बच्चों की आई या कितने बच्चों की नहीं. तो सबसे पहले जैसे वो कॉल करते हैं तो सेम, अब क्या है कि कंपनी ने सबसे पहले अलॉटमेंट को कॉल किया, मतलब उनको शेयर्स अलॉट कर दिए. अब हम देखेंगे वो कितनी अमाउंट पे करेंगे. तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया तो दे विल राइट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. तो इट मीन्स दे आर एक्सपेक्टेड कि हमें इतनी अमाउंट अलॉटमेंट से आएगी. राइट, सब इसके बाद ही पता चलेगा कि वो रिसीव कितनी हुई है. राइट, सपोज अगर सबने पे कर दी तो वी आर गोइंग टू राइट, यहाँ पे आएगा बी शेयर अलॉटमेंट मनी कॉल्ड बाय द कंपनी, बीइंग शेयर्स वर अलॉटेड. नाउ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. तो इससे पहले हम ड्यू करेंगे, called or due. So when
अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यहाँ पे लिख लेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, राइट। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी। अब कंपनी ने नेक्स्ट क्या करना है, व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, व्हेन फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू। अब अगर वो ड्यू कर रही है तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल means they are expected to receive, and when first call money is received we're going to do the entry bank account debit to share first call. Next again when final call money is due and when final call is received. So when final call due तो entry क्या आएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कई बार कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल दोनों इकट्ठी मंगवा लेगी तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सो बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, व्हेन फाइनल कॉल इज रिसीव्ड बैंक account debit to share final call. So that is when final call money is received. तो ये कॉन्सेप्ट था कि जितने शेयर कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए उतने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, और जितने अमाउंट कंपनी ने कॉल की इट इज़ पेड बाय द शेयर होल्डर। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवाई, सेकंड कॉल मंगवाई, अलॉटमेंट मंगवाई, वो सारी कंपनी ने मंगवाई एंड शेयर होल्डर्स दे हैव पेड। तो अगर उन्होंने पे कर दिया तो विल पास दिस जर्नल एंट्रीज। मतलब हर एक कंसेप्ट में ये जर्नल एंट्रीज होंगी, लेकिन जब कॉल नहीं पे की या कंपनी ने कॉल नहीं किया तो उस केस में, या किसी ने एडवांस में पे कर दिया तो उस केस में इन्हीं में से थोड़ा सा चेंज होगा, right? So these are the basic journal entries that we have to do in this chapter. Now we are going to do when shares are issued at premium. These were the entries when shares were issued at par. हम पार भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें कोई प्रीमियम की एंट्री नहीं है। जितनी कंपनी का मान लो 10 का शेयर है, 10 पे इशू करे तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार। तो इस केस में हम ये जर्नल एंट्रीज करेंगे। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। ओके।